बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैर आफियत से हैं। आपको नंबर 3 की क्लास में वेलकम। हमारी डिस्कशन चल रही है जी फर्मर्स थ्योरम चैप्टर नंबर 5 बाय डेविड एम बर्टन की बुक में से। हम लास्टली सीडो प्राइम्स के मुतालिक और कारमाइकल नंबर जो है इसके मुतालिक पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपने वो लेक्चर देख लिए होंगे। अगर आपने अभी वो लेक्चर नहीं देखे तो फिर शायद पॉसिबल है कि आज का लेक्चर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत महसूस होगी। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम 5.2 जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, अगर n कोई ऑड सीडो प्राइम हो तो आपने प्रूफ ये करना है देन mn इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये जो नंबर है ये इज अ लार्जर वन इज आल्सो then mn is also a pseudo prime and larger one। ये लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। नहीं बस ऐसे ही है। तो n अगर आपके पास और pseudo प्राइम है तो फिर आपने प्रूफ करना है कि मर्सिने प्राइम नंबर, ये जो नंबर है आप जानते हैं ये मर्सिने प्राइम नंबर होता है। ये इज अ लार्जर वन का मतलब है कि ये भी pseudo प्राइम है, ठीक है। और लार्जर वन का मतलब है कि ये n से बड़ा है, ठीक है। तो वो तो चीज क्लियर है कि आप n यहाँ पर कुछ भी रख लें, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहला आंसर आएगा 2 की पावर 1 माइनस 1 दैट इज 1, यहाँ पर बराबर हो गया। लेकिन अगर आप n की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, तो 3 2 से बड़ा है। n की जगह 3 पुट करेंगे तो तीसरा मर्सिने नंबर आएगा 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 1 7, 7 3 से बड़ा है। तो ये नंबर जो है मर्सिने नंबर ये हमेशा n से तो बड़ा है। अब हमारा टारगेट ये है कि अगर n ऑड pseudo प्राइम है तो फिर ये भी pseudo प्राइम ही है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से पहले समझ लें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो आपके ज़हन में शायद ना हो, ऑड pseudo प्राइम का वर्ड इस्तेमाल किया है, उसने सिंपली pseudo प्राइम नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि इवन pseudo प्राइम भी एग्जिस्ट करते हैं। यस, इवन pseudo प्राइम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर n एक ऑड pseudo प्राइम होगा तो फिर आपने प्रूफ करना है कि इस n की बेस के ऊपर जो आपने मर्सिने नंबर बनाया होगा वो भी pseudo नंबर ही होगा, pseudo प्राइम ही होगा और वो n से बड़ा है, ठीक है। ये इस थ्योरम का मोटिव है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास n फर्ज कर लें 341 है। आप जानते हैं कि ये 341 जो है ये एक pseudo प्राइम है, ठीक है। तो इसकी मदद से जो आपने ये वाला नंबर बनाया m मर्सिने नंबर एट 4n इज इक्वल टू 341, जो कि ये बनेगा 2 की पावर 341 माइनस 1। ये जो पूरा नंबर बना है, ठीक है, ये भी आपका pseudo प्राइम ही होगा, ठीक है। ये असल में इस थ्योरम में आपने प्रूफ करना है। अब pseudo प्राइम था क्या, उसकी डेफिनेशन क्या थी? एक नंबर को आप pseudo प्राइम कब कहते हैं? हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि अगर आपके पास n कोई कंपोजिट इंटीजर हो, अगर n कोई कंपोजिट इंटीजर हो, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे वो pseudo प्राइम है फॉर बेस a, किसी बेस a के लिए अगर वो फर्मट-लिटल थ्योरम के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। यानी कि वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है कि a की पावर n माइनस 1 इज कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो सम इंटीजर n, ठीक है। और जबकि n का और a का जो जीसीडी है ये 1 के बराबर है, यानी दे आर को प्राइम, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि n जो है वो एक pseudo प्राइम नंबर है। तो अब मुझे ये प्रूफ करना है कि जो मर्सिने नंबर है ये भी pseudo प्राइम है। तो इसका मतलब ये है, अच्छा, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म ये होती है, इसको अगर आप दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करवा दें तो इसकी दूसरी फॉर्म ये बनती है a की पावर n कांग्रुएंट टू a मॉडुलो n। अच्छा, अब मैंने ये प्रूफ करना है कि मेरा मर्सिने नंबर जो है ना ये वाला mn, ये भी बेटा आपके पास pseudo प्राइम है। तो इसका मतलब है कि मुझे ये प्रूफ करना होगा कि अगर n को बदल दें, हम n को रिप्लेस कर दें हम mn से, मर्सिने नंबर से, तो फिर ये मेरा टारगेट कुछ इस तरह बनना चाहिए a की पावर mn। अगर ऊपर वाली चीज को प्रूफ करूं तो a की पावर mn माइनस 1 शुड बी कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो, अगर यहां पर n है तो n को किससे रिप्लेस किया? mn से। तो मेरा ये टारगेट होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। या फिर इसको अगर इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखेंगे तो a की पावर mn शुड बी कांग्रुएंट टू a मॉडुलो mn। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि यहां पर अगर आपको कोई बेस वगैरह ना मेंशन की हो, जैसा कि डेविड की बुक में हम ये बात कर रहे हैं, डेविड को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम जो बेस लेते हैं वो फॉर्मेट के लिए a की वैल्यू 2 रखते हैं, यानी बेस 2। तो इसका मतलब ये हो गया
जस्ट अ मिनट प्लीज। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे ये प्रूफ करना है, अगर ए की जगह 2 रख लूं तो मेरा 2 की पावर mn शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो mn। ये मेरा टारगेट है प्रूफ करना। चलें जी, इसको प्रूफ देखते हैं। अब मैंने क्या प्रूफ करना है, मैंने ये प्रूफ करना है कि अगर n मेरा कोई कंपोजिट इंटीजर है, n एक प्सीडो प्राइम है, तो इसकी मदद से बनने वाला जो मर्सिने नंबर है mn वो भी प्सीडो प्राइम होगा और वो n से बड़ा होगा। तो n से बड़ा तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है, बड़ा है ही है। प्रूफ हमने ये करना है कि ये mn जो है वो प्सीडो प्राइम है। मैं सिर्फ ये जरा ऑन कर लूं। अच्छा जी, we need to show that if n is a pseudo prime, n is a pseudo prime, n is an odd pseudo prime, ये बात गिवन है कि n अगर odd pseudo prime है, odd pseudo prime, then mn is also a pseudo prime so we will show, हम ये प्रूफ करेंगे बेटा कि अगर mn फॉर्मल प्सीडो प्राइम है तो भाई 2 की पावर mn माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो mn, और इट्स इक्विवेलेंट फॉर्म, या आप ये प्रूफ करेंगे 2 की पावर mn इज कॉन्ग्रुएंट टू आना चाहिए बेटा 2 के मॉडुलो mn। ये मेरा टारगेट है इसको प्रूफ करने के लिए। अच्छा, तो अब चूंकि n आपका प्सीडो प्राइम है, गिवन डेट n इज अ प्सीडो प्राइम, तो आप जानते हैं प्सीडो प्राइम की डेफिनेशन ये होती है कि वो एक कंपोजिट नंबर होता है। सिंस n इज अ कंपोजिट इंटीजर, तो कंपोजिट इंटीजर किसे बोलते हैं आप जानते हैं कि इंटीजर कंपोजिट कहलाता है अगर उसके 2 से ज्यादा डिवाइजर हों। ठीक है, तो इसके 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा जो है वो उसके डिवाइजर होने चाहिए। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि n जो है इसके डिवाइजर जो है वो r इंटू एस है, सच दैट कि r जो है वो 1 से बड़ा है और लेस देन इक्वल है s के, और s छोटा है n से। ठीक है, n एक कंपोजिट इंटीजर है और ये प्रोडक्ट है 2 फैक्टर r और s का। ठीक है, अब चूंकि कंपोजिट है तो यहां पर आप देखें ना, यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर लिखे हैं r और s, आगे r और s में से खुद वो इटसेल्फ r और s आगे मजीद वो डिवाइड कर सकते हैं, उनके फैक्टर बना सकते हैं। सही है, लाइक जैसे 12 है तो 12 एक कंपोजिट इंटीजर है, 12 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 4। ठीक है, लेकिन आगे 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 2। ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पर n कंपोजिट इंटीजर है, ये बात अंडरस्टूड है, तो उसको मैंने लिख लिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर r और s। r क्या है, पहला फैक्टर है, वो पहला फैक्टर हमेशा 1 से बड़ा है और या ज्यादा से ज्यादा s के बराबर हो सकता है, और s जो है वो n से छोटा होगा। ये बात अंडरस्टूड है। अगर आप 12 के फैक्टर बनाएं वो लिखेंगे 3 इंटू 4, तो आप देख लें कि जो पहला फैक्टर है वो आपका 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और दूसरे से छोटा है, और ये जो बड़ा वाला फैक्टर है ये हमेशा आपके n से यानी 12 से छोटा होगा। ठीक है, जब भी आप किसी भी नंबर को फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो वो बाय डेफिनेशन वो वाले दोनों फैक्टर हमेशा 1 और n के दरमियान होंगे। सिंपल सी बात है, 1 और n के दरमियान होंगे। अच्छा, तो अब n चूंकि कंपोजिट इंटीजर है तो n को हम लिख सकते हैं r इंटू एस। दिस इंप्लाइज, अब आप मुझे बताएं कि अगर
आपने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है? हम कहते हैं कि एक नंबर ए जो है वो बी को डिवाइड करता है अगर इफ ए डिवाइड बी, दिस इंप्लाइज बी कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ के इंटू ए, यानी कि बी को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ के एंड ए। नहीं समझे? अगर दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड करें, ए अगर बी को डिवाइड करता है तो आपको एक इंटीजर के मिलेगा सच दैट कि हम लिख सकते हैं बी को के टाइम ए के बराबर। तो अगर प्रोडक्ट लिया हो तो उसे रिवर्स आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एन जो है वो आपके पास प्रोडक्ट है आर और एस का। इट मींस के आर भी एस को एन को डिवाइड करेगा और एस भी एन को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो बेटा यहां पर ये आप लिख सकते हैं, अगर मैं कहता हूं आर जो है वो सॉरी एन को डिवाइड करता है, एस को नहीं, क्योंकि दोनों इसके फैक्टर हैं तो बाय डेफिनेशन फैक्टर हमेशा अपने नंबर को डिवाइड करता है। तो आर डिवाइड करेगा एन को। अब यहां पर आप लिखेंगे, मैं एक प्रॉब्लम का इस्तेमाल करूंगा। प्रॉब्लम है 21 सेक्शन 2.3 की, चैप्टर नंबर 2 में डेविड एम बर्टन की बुक में प्रॉब्लम नंबर 21 है। वो ये है कि अगर आपके पास वहां पर उसने ऐसे लिखा हुआ है कि डी एक डिवाइजर है एन का, तो 2 की पावर डी माइनस 1 हमेशा डिवाइड करेगी 2 की पावर एन माइनस 1 को, ठीक है। तो आप यहां पर लिखेंगे बाय द, अच्छा अब आप यहां पर पेपर में तो नहीं ऐसे लिखेंगे कि बाय द प्रॉब्लम नंबर 21 ऑफ सेक्शन 2.3, आप वहां पर ऐसे लिखेंगे बाय द रिजल्ट व्हिच सेज दैट इफ डी डिवाइड्स एन देन 2 रेज़ टू पावर डी माइनस 1 डिवाइड करता है 2 रेज़ टू पावर एन माइनस 1 को। तो आप लिख लेंगे, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये सारी बात आप लिख लेंगे। तो यहां पर आर डिवाइजर है एन का, देन बाय दिस प्रॉब्लम 2 की पावर आर माइनस 1 डिवाइड करेगा 2 की पावर एन माइनस 1 को, ठीक है। अब 2 की पावर एन माइनस 1 कौन है? ये आपके पास मर्सिने नंबर की डेफिनेशन है। दिस इंप्लाइज 2 की पावर आर माइनस 1 डिवाइड्स एम एन, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि किसी भी नंबर को सीडो प्राइम प्रूफ करने के लिए उसे कंपोजिट होना चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि अगर एम एन जो कि मर्सिने नंबर है वो 2 की पावर आर माइनस 1 पर डिवाइड हो रहा है, तो मैं यहां से कह नहीं सकता कि मर्सिने नंबर कंपोजिट नंबर है। ये वाला जो नंबर मर्सिने है ये कंपोजिट है, ठीक है। मर्सिने प्राइम नंबर भी निकलते हैं, मर्सिने प्राइम भी होते हैं, मर्सिने कंपोजिट भी होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कंपोजिट चाहिए। तो वो कैसे प्रूफ होगा? कंपोजिट इंटीजर की डेफिनेशन क्या है? ऐसा इंटीजर जिसके दो से ज्यादा डिवाइजर होते हैं, सॉरी, जिसके एग्जैक्टली 2 हैं, वो आप जानते हैं प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो आप बताएं कि कौन कौन से इसके 2 से ज्यादा नजर आते हैं? एक तो खुद एम एन अपने ऊपर डिवाइड होगा, फिर ये हमेशा 1 पर डिवाइड होगा, और तीसरा डिवाइजर आपने ये ढूंढ लिया 2 रेज़ टू पावर आर माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि आप लिखेंगे एम एन इज अ कंपोजिट इंटीजर। एम एन एक कंपोजिट इंटीजर हो गया। तो सीडो प्राइम के लिए पहली जो बात आपने प्रूफ कर दी वो ये है कि उसे कंपोजिट होना चाहिए पहले, तो वो कंपोजिट हो गया। अब अगली चीज है कि हमने इसको सीडो प्राइम प्रूफ करना, तो सीडो प्राइम प्रूफ करने के लिए ये वाली चीज मुझे प्रूफ करनी पड़ेगी, या मैंने लिखी थी, अच्छा उठा दिए, यानी ये चीज लेके आनी पड़ेगी मुझे 2 की पावर एम एन कांग्रुएंट टू 2, ठीक है। ये मैंने यहां पर प्रूफ करना है। तो उसको प्रूफ करने के लिए यानी ये चीज दिखानी है मैंने अब, ठीक है ना। अब ये दिखाने के लिए मैं पहले ये वाला हिस्सा पकड़ता हूं 2 की पावर एम एन माइनस 1 को, लेफ्ट साइड को सोल्व करता हूं, उसका देखते हैं आंसर क्या आता है। कंसीडर 2 रेज़ टू पावर एम एन माइनस 1। तो ये जो था आपके पास, अच्छा इससे पहले ना एक काम करें, एक चीज रह गई है। एन की जो एन पसीडो प्राइम है उसको इस्तेमाल करें एज एन इज अ पसीडो प्राइम, सो पसीडो प्राइम की डेफिनेशन के मुताबिक 2 की पावर एन जो होगा वो 2 के साथ कांग्रुएंट होगा मॉडुलो एन। और अगर इसे आप डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन में लिखें तो हम जानते हैं कि डिविजिबिलिटी ये कहती है एन डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को। अब आप जानते हैं कि अगर एक नंबर दूसरे को डिवाइड करे तो आपको कोई इंटीजर के मिलेगा सच दैट दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट के बिलोंग टू जी सच दैट कि आप लिख सकते हैं 2 की पावर एन माइनस 2 इक्वल टू के टाइम एन के, ठीक है। अब आप आए उधर जो मैं पहले लिखने लगा था, अब आप इसकी
जो लेफ्ट साइड है ना उसको प्रूफ करना, उसको उसको कंसीडर करें। कंसीडर 2⁻m⁻n -1। इसको अब आप सॉल्व करें तो मर्सीना नंबर की डेफिनेशन लगा दें। मर्सीना नंबर mn की का फार्मूला क्या था? वो था 2⁻n -1 और आगे ये वाला -1, ये बन जाएगा 2⁻2n -2। ठीक है, अब 2⁻2n -2 ये जो पावर ऊपर है ये वाली, ये किसके बराबर है? ये है k टाइम n के बराबर। तो इसकी जगह बेटा आप लिख लें 2⁻kn। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2⁻n होल पावर k। ठीक होगी बात? ये दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। 2⁻mn -1, ये भी 1 इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया और इधर भी आप सब्ट्रैक्ट कर दें। ये 1 क्यों सब्ट्रैक्ट किया आपने? आपने बेटा देखें ये प्रूफ करना है, आपने ये प्रूफ करना है असल में कि 2⁻mn -1 is 2⁻mn is congruent to 2⁻mn -1 is congruent to 1 मॉडुलो mn। ये मैंने प्रूफ करना है। तो अगर 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, ये वाली फॉर्म बन जाएगी सारी आपके पास। सही है, तो इसलिए 1 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है मैंने। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं एक अलजबरे का फार्मूला इस्तेमाल करूंगा जो अब अपनी आप इंटर की क्लास में पढ़ चुके होंगे। ये फार्मूला इस तरह, इसको ओपन कर लें, ये आ जाएगा 2⁻n -1। आगे आप लिख सकते हो 2⁻n, k में से कम कर देंगे, फिर k में से 2 कम करेंगे, फिर इसी तरह k में से 3, फिर 4, 5 अब तो चलता जाएगा। आखिरी आएगा 2 सेकंड लास्ट आएगा 2⁻n और +1 ये लास्ट नंबर आ जाएगा। सही है, ये कौन है? ये आपका सारा मर्सीनिया नंबर है, तो इसकी जगह आप लिख देंगे mn और ये आ जाएगा, ये ऐसी एज इट इज आ जाएगा। जरा अजानें हो रही है, मैं इसे जल्दी जल्दी कर रहा हूं ये। ठीक है, अच्छा बेटा, अब देखें जरा, आप जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर आप n लें और वही मॉडुलो ले लें, मॉडुलो वही हो n, तो ये n किसके कांग्रुएंट होगा? 0 के कांग्रुएंट होगा ये। ठीक है ना भाई, कांग्रुएंसी की डेफिनेशन क्या कहती है? दो नंबर कब कांग्रुएंट होते हैं? अगर दोनों का डिफरेंस मॉडुलो के ऊपर डिवाइड हो। तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस n -0 क्या बनेगा? n होगा, तो ये n पर ही डिवाइड होगा ना। ठीक है ना, तो अब आप मुझे बताएं कि अगर ये रिजल्ट होल्ड करता है तो फिर mn जो है वो किसके कांग्रुएंट होगा? 0 के। अगर यही मॉडुलो ले लिया जाए, मॉडुलो n, मॉडुलो mn सॉरी, एक नंबर हमेशा 0 के कांग्रुएंट होगा अगर मॉडुलो और वो नंबर दोनों सेम हो। ठीक है, तो अब फिर देखें, ये mn है, ये mn अकॉर्डिंग टू सेम मॉडुलो किसके कांग्रुएंट होगा? 0 के कांग्रुएंट होगा। तो लास्ट स्टेप को मैं वैसे लिखने लगा हूं, दिस इंप्लाइज 2⁻mn -1 इज कांग्रुएंट टू 0। इसकी जगह लिख दिया mn की जगह 0। जब ये 0 होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, और यहां सॉरी -1 भी है यार, ये तो -1 भी है।
अच्छा जी बेटा, यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये mn को जब आप रिप्लेस करेंगे जीरो से, तो सेम मॉडुलो के तहत ये जीरो इसकी जगह लिखेंगे आप, बाकी सब कुछ एज इट इज वैसे लिख दिया मैंने। जीरो से मल्टीप्लाई होगा, ये जीरो रह जाएगा, बाकी एज इट इज आ गया। -1 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर mn जो है वो 1 के कांग्रुएंट आ जाएगा। और इन अदर वर्ड्स अब आप जब अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 की पावर mn कांग्रुएंट हो जाएगा 2 के मॉडुलो mn। एज रिक्वायर्ड यही हमने प्रूफ करना था, यही क्राइटेरिया है उसका प्रोसीडो प्राइम का। तो जब भी कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा होगा, जो यहाँ नंबर है वही मॉडुलो में हो, तो हम कहते हैं वो नंबर प्रोसीडो प्राइम होता है। तो लिहाजा mn जो है वो प्रोसीडो प्राइम है। तो इस थ्योरम में आपने ये सीखा है कि अगर n आपका ऑड प्रोसीडो प्राइम हो तो फिर उस n की मदद से बनने वाला मर्सीने नंबर हमेशा प्रोसीडो प्राइम होता है, और वो जो प्रोसीडो प्राइम बनेगा वो हमेशा n से बड़ा होगा, ठीक है। तो आई होप कि थ्योरम आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी रही तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है बेटा। अल्लाह हाफिज़ जी।